हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का जो आपका न्यू चैप्टर आज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू प्लेलिस्ट जो आपकी है स्टैटिस्टिक्स की जो एक्सरसाइज है आपकी 13.1 चैप्टर नंबर 13 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने और भी जो चैप्टर्स की जो वीडियो है मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा था, वो चल रहा हूँ। प्लीज़ जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो बात करते हैं आज के इस न्यू चैप्टर स्टैटिक्स की। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। इसमें मीन, मोड और मीडियन की जो एक्सरसाइज है तीनों को वन बाय वन देखेंगे। बात करेंगे सबसे पहले हम 13.1 की, जिसमें ओनली आपसे मीन पूछा गया है। मीन निकालने के आपके तीन तरीके आपके होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? स्पेशली आपसे एग्जाम में बोला नहीं जाता है किस मेथड से आपको करना है। आप ना पहले ही मेथड से करिएगा, क्योंकि हम फर्स्ट मेथड को जो करते रहते हैं वो हमारे हैबिट में आ जाता है। भले ही कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं हम उसी पे वर्क करें तो काफ़ी बेहतर होता है। तो मीन निकालने का जो आपका तरीका होता है प्यारे बच्चों, तो पहले तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो पहला जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला मीन का वो होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, इसको समेशन एफ भी हम लिख सकते हैं, समेसन एफ आई भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला आपका एज्यूम मीन मेथड। अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपको गिवन है कि एज्यूम मीन मेथड से आप करिएगा, तो यू हैव नो चॉइस, आपको ना फिर एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन से करना ही पड़ेगा जो आपको मेंशन है। अदरवाइज बोल दिया उसने, जो भी सुइटेबल मेथड आपको आता है उससे कर दीजिए, तो बेस्ट रहेगा। हम पहले वाले के ही साथ हम जाएंगे। तो तो इसका जो फॉर्मूला एज्यूम का वो ए प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेसन एफ आई। एंड स्टेप डेविएशंस का जो मेथड है वो होता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई मल्टीप्लाई एच आई। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे समेसन है क्या। यहाँ पे जो समेसन होता है, जो समेसन का साइन होता है प्यारे बच्चों, वो हमें शो करता है जो भी आपके टर्म में डाटा दे रखा है ना, उन सबका सम। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 दे रखा है। एफ की जो वैल्यू है कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब हम इस डाटा को ऐड करके जब हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समेसन एफ। समेसन का मतलब मैंने बोला जो भी आपकी टर्म दे रखी है सबका एडिशन कर दो, सम। तो हम लिखेंगे समेसन एफ इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 5 इक्वल्स टू 15। मतलब जो भी डाटा हमें दे रखा था उन सबका सम आपका क्या होता है, समेसन। एग्जाम्पल के लिए एक और मैंने आगे टर्म लिख रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 10 15 20 25 30। यानी कि जब हम इनको ऐड करेंगे आपस में, पूरे टर्म को ऐड करेंगे, तो वी विल गेट 100। तो हम लिखेंगे समेसन एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स का जो डाटा था उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 100 आ रहा है, तो हम समेसन से हम शो करते हैं। ओके, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसका जो जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में समेसन का, ठीक है ना, और फॉर्मूले का। तो अब बात करते हैं हम, देखो किसकी, क्लास मार्क की। क्लास मार्क आपका क्या होता है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, टेबल में जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है प्यारे बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी क्या होती है। आपको क्वेश्चन में ना ऑलरेडी ही डाटा ना ग्रुप में करके दे रखा होगा, ग्रुप वाइज, यानी कि इंटरवल्स में। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्लास इंटरवल आपको कुछ इस तरीके से दे रखा होता है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे क्लास इंटरवल में आपको डाटा गिवन होगा। फिर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फिर आपको ना इनका क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को आप ऐड कर दीजिए। देखो मैंने यहाँ पे भी ना पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रखा है, जिससे कि जो हमारा टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा सकें। तो 0 और प्लस डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4/2 यानी कि 2। पहले वाले इंटरवल का जो क्लास मार्क आएगा वो आपका आएगा 2। क्लास मार्क को हम बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी कि 0 और 4 के बीच में जो भी मिड टर्म रहेगा वही हमारा क्लास मार्क होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं तो सबसे सिंपल तरीका यही है, दोनों इंटरवल्स को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्लास मार्क निकल आता है, ठीक है ना। तो सेकंड के लिए भी 4 + 8 आपका कितना हो गया, 12 एडिशन करेंगे और 2 से डिवाइड, यानी कि 6 आ गया, 6 ये रहा। 8 और 12 20 होते हैं, 20 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें मिलेगा 10। तो यानी कि 8 और 12 का जो क्लास मार्क है वो आपका 10 आ गया। सिमिलर 12 और 16 का भी आपका 14 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना जो बेसिक था वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बाकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्वेश्चंस में जाते
जाते सॉल्व हो जाएंगे। जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक के आप क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रखा है और टेबल को फिल करते हुए आपको सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कराएंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया प्यारे बच्चों, 20 स्टूडेंट्स, जो कुछ 20 हाउसेस होते हैं, उनमें जो बच्चे होते हैं वो सर्वे करने जाते हैं, ये देखते हैं किसके घर में कितने प्लांट लगे हुए हैं। ऐसे वो 20 हाउसेस में जाते हैं और कुछ नंबर ऑफ प्लांट का जो उन्होंने ग्रुप वाइज किस तरीके से किया है, तो देखो नंबर ऑफ प्लांट आपको दे रखे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे ही 12 से 14। और नंबर ऑफ हाउसेस कितने, 1 2 1 5 6 2 3। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको एक टेबल यहाँ लिखनी है नंबर ऑफ प्लांट की, ठीक है, और नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ लिखने हैं। तो नंबर ऑफ हाउसेस हमारे क्या फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे एफ आई से। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको सेम ऐसे टेबल बनाना है, एफ आई। नंबर ऑफ प्लांट आपके क्या हो गए, इंटरवल्स हो गए। जब भी हम मीन निकालेंगे तो हमें चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारा किससे निकलेगा, इंटरवल से, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना। तो क्लास मार्क से आपके क्या निकलेंगे, यहाँ पे इंटरवल्स निकलेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, 0 से 2, 0 से 2 मतलब 1 2 या फिर एक भी प्लांट नहीं हो सकता, वो ऐसे कितने घर हैं, एक घर है, ऐसे ये डाटा आपको गिवन है। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क, जैसे मैंने आपको बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 0 + 2 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो हमें क्लास मार्क मिलेगा वो मिलेगा 1। ओके, सिंपल सेकंड के लिए 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपको मिलेगा 3, राइट। एंड 4 और 6 आपका कितना हो गया, 10, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10 हो गया डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो आपको यहाँ पे मिलेगा क्लास मार्क 5 हो गया। अब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इनका जो डिफरेंस चल रहा है प्यारे बच्चों, 2 2 का चल रहा है। तो ज़्यादा किसी में ऐड करने की जरूरत नहीं, आप 2 2 आप आगे ऐड करते हुए जाएंगे तो आपको ना कंप्लीट जो क्लास मार्क का टेबल है एकदम एक्यूरेट आपको मिलेगा। 5 और 2 आपका 7 हो गया, 7 और 2 आपका कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, 9 और 2 आपका 11 होता है, 11 और 2 आपका 13 हो गया। तो इस तरीके से हम एग्जाम में अपना टाइम भी बचा वहां पे सकते हैं। तो इंटरवल्स में डिफरेंस कितने का चल रहा था, 2 का। हमें क्या करना है, 2 बार क्लास मार्क निकाल लेना, ये चेक करना है जो डिफरेंस है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, फिर आप ऐड करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हाउसेस मल्टीप्लाई क्लास मार्क्स, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, 2 का 3 के साथ 6 हो गया, 5 का 1 के साथ 5 इंटू 1 5 बन जा 5, 7 5 जा आपका 35 हो गया, और 9 6 जा आपका कितना हो गया 54, राइट। 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा आपका हो गया 39। अब हमें क्या करना है, अब इनको ऐड करना है। जो मीन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, मीन इज इक्वल टू आपका होता है समेसन एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन समेसन एफ, यानी कि जो एफ एक्स जो आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है उसका सम। जब आप इसको ऐड करोगे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 162, यानी कि जो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई की जो वैल्यू है 162 आपके यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है ना। अब हमें चाहिए समेसन एफ आई, और एफ आई का वैल्यू यानी कि ऑलरेडी उसमें बोल दिया गया 20 हाउसेज में बच्चे जाते हैं, नहीं भी दे रखा होगा तो आप इस फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर लेंगे वहां पर ना। तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा प्यारे बच्चों 20, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 से तो ये 81 हो गया डिवाइडेड बाई 10, नाउ यू विल गेट 8.1, यानी कि जो प्लांट यानी कि जो औसत है इनका एवरेज है, हर घर में प्लांट का जो एवरेज है वो कितना बन रहा है 8.1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एंड आई होप आपको ये सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को वापस से समझ सकते हो, अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन को भी ना इसी मेथड से हम करा देंगे। आपको ना यही मेथड आपको एग्जाम में वहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि पहला ही डायरेक्ट मेथड हमारे माइंड में एकदम छप जाता है और प्रैक्टिस भी हम इसी की करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा करिए एज्यूम मीन मेथड से, तो वी हैव नो चॉइस, एक क्वेश्चन आपको एज्यूम मीन मेथड से भी हम आपको करके दिखा देंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सेम इसी मेथड से। अगर कोई भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन वो आपका ना क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे ना प्यारे बच्चों आपसे मीन पूछा गया, फाइंड द मीन ऑफ डेली बेसिस ऑफ द 50 वर्कर्स। किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, उनकी डेली बेसिस जो है उनका आपको मीन बताना है, और वो आपको ना टेबल में दे रखा है ग्रुप्ड करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है डेली बेसिस जो है 500 से
520 12 वर्कर्स को है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं। एंड 520 से 540 तक कितने आपके 14 है। एंड 540 से लेके 560 जो मिलता है वो 8 ऐसे वर्कर हैं। 560 से 580 का है वो 6 है ओनली, ठीक है ना। और 580 से लेके 600 तक की जब हम बात करेंगे तो वो कितने वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर्स 10। तो मीन जब आपसे पूछा जाए और इतना दो डाटा गिवन हो तो सबसे सिंपल क्या करना है आपको, देखते ही ना आप टेबल बना लीजिए ये वाली। डेली बेसिस यहाँ पर आ गए इंटरवल्स, और नंबर ऑफ वर्कर्स आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। इतना सबसे पहले कर लेना है। फिर क्या चाहिए हमें मीन निकालने के लिए, एफ चाहिए, एक्स चाहिए, और क्लास मार्क्स किससे निकलता है, इंटरवल से। इंटरवल भी आपका गिवन है। फिर क्या करेंगे, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको ऐड करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने में आपको टाइम लग सकता है। बिलीव मी, अगर आपको समझ आ गया ना काफ़ी कम समय में इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को पक्का आपको एग्जाम में ना लॉन्ग में आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मीन मोड मीडियन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज आपकी हो जाती है प्यारे बच्चों। मैंने वही चैप्टर्स मैंने पिक किए हैं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे अगर हमारे पास टाइम मिला तो। ओके, सबसे पहले मेन टारगेट है सिलेबस को भी तो कंप्लीट हमें करना है। ओके, तो ना क्वेश्चन तो देखिए आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इंटरवल्स आपको दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। सबसे पहला काम, पूरी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर लीजिए। जब आप टोटल इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50। मैंने क्या बोला, जब टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो समेसन का साइन लगाते हैं। समेसन एफ आई इज इक्वल टू 50 आ गया। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ हो जाती है आपकी कैलकुलेशन। अगर एडिशन में गलती हो गई ना प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, साथ साथ जो नंबर जो जितने मार्क्स में पूछा जाएगा वो भी यहाँ से चले जाएंगे। तो अपनी कैलकुलेशन ना बेहतर रखनी है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही यहाँ पे सारा खेल है। ओके, तो ना अब हम बात करते हैं क्लास मार्क की। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने इसमें बताया भी था मैंने आपको बेसिक में। अपर लिमिट यानी कि कितना हो जाएगा, अपर और लोअर का जो सम होगा 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2। क्या करना है आपको, अपर और लोअर लिमिट को दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा, जीरो का जीरो आ गया, टू ये आ गया, 0 1 1020 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। एंड नाउ यू विल गेट 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 510। तो पहले इंटरवल का जो क्लास मार्क्स आ गया वो आ गया आपका 510। सिमिलरली सेकंड के लिए भी निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 520 प्लस 540, क्या करते हैं, इंटरवल्स को ऐड कर लेते हैं और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं और आपका जो क्लास मार्क्स आपका निकल आता है डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 4 और 2 6, और ये 1060 डिवाइडेड बाई 2। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 0 530, यानी कि जो सेकंड वाला आपका क्लास मार्क्स है वो 530 आपका यहाँ पे आ गया। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या बोला था मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको, कि आप देखो दो आप क्लास मार्क निकाल लीजिए। अब आप देखो इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 20 का। 500 से 20 हो रहा है, 520 से 540 हो रहा है। फिर क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे दो आपने क्लास मार्क निकाले और आपको यहाँ पे भी दिख गया, यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस 20 का चल रहा है, तो बस आप यहाँ पे ऐड करते हुए चलिएगा। 20 ये हो गया 550, एंड फिर से 20 आप ऐड कर दीजिए, 570 एंड 590। अगर आपको ऐड नहीं करना है तो ऐड करके आप डिवाइड कर लीजिए, जैसा भी हम निकाल रहे थे उससे भी हो जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ ये रहा और एक्स आपका ये रहा, 12 मल्टीप्लाई 510, जीरो का तो जीरो पीछे आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 51 में आपको करना रहेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6120। तो इस तरीके से हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना। मैंने ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो मैं डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ इतना तो आप सभी लोग कर ही लोगे, और आना भी आपको चाहिए। कैलकुलेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है स्टैटिक्स में। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई तो समझ लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। अब निकालेंगे इनका समेसन, यानी कि क्योंकि जो फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ती है हमें समेसन एफ आई इंटू एक्स आई की। एफ आई एक्स आई तो हमारे निकल आए, इन सब का सम कितना आएगा, तो देखिए जैसे मैंने बोला मैंने कर रखा है पहले से 27260। आप इनको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 27,260।
अब मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है और याद भी होना चाहिए, 27260 डिवाइडेड बाई 50। जब आप इसको प्यारे बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 545.2 आपका यहाँ पे मीन निकल के आएगा डेली बेसिस का। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ आपको जो मीन का, डायरेक्ट मीन का जो मेथड है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर एग्जाम में आपसे मीन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसी मेथड से वहाँ पे करिएगा, क्योंकि जो पहला मेथड है वो हमें याद रहता है। अगर क्वेश्चन जैसे मैंने बोला मेंशन है तो वी हैव नो चॉइस, हमें फिर उसी से करना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन बोले या फिर एज्यूम मीन में बोले। तो मोस्टली अगर डायरेक्ट से नहीं आता है, ऐसे 1-2% चांसेस आपके बनते हैं आपसे एज्यूम से पूछ लिया जाता है। एज्यूम वाला पता है हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो हमारा डाटा है ना वो ज़्यादा बड़ा आ जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में 510 था, 530 हमारे क्लास मार्क आ रहा था, 550 आ रहा था। इस केसेस में हम जो हमारा एज्यूम मीन मेथड होता है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट इस एक्सरसाइज को हम डायरेक्ट से ही करेंगे, एग्जाम में भी हमें डायरेक्ट से ही करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।